हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कैंपस। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का जो अधिक से अधिक करंट का क्वेश्चन बन सकता है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पहला है इसमें। देखिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए पहली विशेष ट्रेन। अब देखिए, तेलंगाना सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है। ये जो है लॉकडाउन के समय का ये पहली ट्रेन चलाई गई है लॉकडाउन में आपका जो है। उसके बाद देखिए, हैदराबाद के लिंगमपल्ली से लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर ये ट्रेन 1 मई 2020 को झारखंड के हटिया पहुंची है। ये झारखंड में एक जगह है जहां हटिया, वहां पे ये पहुंची है। अब इसमें देखिए, ये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासियों के लिए ये पहली ट्रेन थी। देश भर में लगभग 10 मिलियन प्रवासी मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। ये नेक्स्ट न्यूज है आपका। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन को 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला ले लिया है। मतलब जो 3 मई को लॉकडाउन जो ख़त्म होने वाला था वो आपका 2 हफ्ते तक और बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार जो है आपका एक अहम फैसला लिया गया है कि अलग अलग जोन के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान लोगों को छूट मिलेगी। जैसा आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है, रेड जोन है, आपका ऑरेंज जोन है, उसके बाद फिर ग्रीन जोन है। अब देखिए, रेड जोन वे जोन है जिसमें ज़्यादा लोग पाए गए हैं आपके कोरोना से संक्रमित। फिर आपका ऑरेंज जोन में जो जिस क्षेत्र में कम प्रभावित है कोरोना से लोग, वो है। और आपका ये ग्रीन जोन है जहाँ पे कोरोना के मरीजों को नहीं पाया गया, उनको ग्रीन जोन में रखा गया। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है छूट दी जाएगी। आइए नेक्स्ट खबर देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्टिंग और T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। अब देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग की, जिसमें 2016 और 17 के सत्र की रैंकिंग को हटा दिया गया है। आईसीसी के जारी बयान के अनुसार रैंकिंग में मई 2019 तक खेले गए मैचों को 100% जगह मिली है। यानी कि मई 2019 तक जिन लोगों ने मैच खेला है उनको 100% जगह मिला, जबकि पहले 2 साल में खेले गए मैचों को 50% जगह दिया गया है। यानी कि उसके पहले जो 2 साल खेले गए हैं उनको केवल 50% ही जगह दिया गया है। अब देखिए, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अब देखिए, आईसीसी रैंकिंग 3 साल के प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती थी। ये जो है आपका 3 साल के उस पर जारी किया जाता था। इसमें प्रत्येक साल 1 मई को अपडेट किया जाता है। ऐसा करके सबसे आखिरी वर्ष के प्रदर्शन को हटा दिया जाता है। देखते हैं आपका, अमेरिका ने बौद्धिक क्षमता संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया। और इसमें देखिए, अमेरिका ने अपने इस सूची में भारत के साथ अन्य 10 देशों को भी शामिल किया है। और इसमें सबसे बात है कि इसमें चीन, इन देशों में चीन को भी शामिल किया गया है। अब इसमें अमेरिका ने क्या किया, देखिए अमेरिका ने इसमें आरोप लगाते हुए कदम उठाया है कि इन देशों में बौद्धिक संपदाओं और प्रवर्तकों ने अमेरिकियों की न्यायोचित बाजार पहुंचने को हानि पहुंचाई है। यानी कि अमेरिका की न्यायोचित बाजार पहुंच को हानि पहुंचाया गया है इसमें। वही नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। देखिए, राजीव कुमार PESB प्रमुख नियुक्त हुए। देखिए, पूर्व वित्तीय सचिव राजीव कुमार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 वर्ष की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति मंजूर की है। यानी कि इनकी जो नियुक्ति मंजूर की है वो 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। इन्हें कपिल
देव त्रिपाठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। अनुसंधान संस्थान CRRI ने 1 मई 2020 को देश के दूरदराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए सभी किसान सभा ऐप विकसित किया है। अब देखिए, यह आवेदन कोविड-19 लॉकडाउन के बीच माल परिवहन प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला से किसानों को जोड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो लाभ होगा, उचित मूल्यों पर उपज के समय पर वितरण की सुविधा के लिए ये लॉन्च किया गया है और यह एक सर्वोच्च और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता है। कोरोना महामारी नहीं गई तो टोक्यो ओलंपिक 2020 रद्द कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या फैसला लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष ने हाल ही में कहा है कि यदि अगले साल तक भी कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण नहीं हो पाता तो फिर 1 साल के लिए स्थगित किए गए टोक्यो 2020 खेलों को रद्द कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण खेलों में पहले ही 1 साल देर हो चुकी है। अब देखिए, ये जो होना था 2020 का, ये आपका होना था 23 जुलाई 2021 को इसका डेट रखा गया था। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन टोक्यो 2020 के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने कहा कि इन्हें आगे स्थगित करना संभव नहीं है। लेकिन समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर अगले साल तक भी इस महामारी पर काबू नहीं हो पाता किया जा सकता है तो खेल को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब अगर अगले साल तक भी अगर इस महामारी पे काबू नहीं किया गया या नहीं होता है तो इसको दुनिया के कई देशों में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। अब देखिए, भारत में ही नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका पूछा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भाई देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसमें सबसे पहले देखिए प्रागैतिहासिक काल। तो जो 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसी के क्या बोला जाता था, उसे प्रागैतिहासिक काल बोला जाता था। अब इसमें देखिए आपका प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यवर्त का प्रमुख भाग था। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद देखिए बौद्ध काल को जो माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक को माना जाता है। और इसमें देखिए भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ में दिया था। कई बार पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। ये भी आपके इतिहास में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। देखिए 16 जनपदों में से 8 महाजनपद कुरु
पांचाल, काशी, कोसल, सुरसेरी, चेदी, वत्स और मल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मध्यकाल जो है आपका वो 1200 से 1857 तक के काल को आपका मध्यकाल बोला जाता है। इसमें देखिए उत्तर में 12वीं सदी के अंत में मुस्लिम शासक स्थापित हुआ। मोहम्मद गौरी के गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव रखी। अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी नामक स्थान की स्थापना की तथा जहां शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। काल है आपका नेक्स्ट, ये आपका है 1857 से 1947 तक। ब्रिटिश काल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बंगाल प्रेसिडेंट का हिस्सा था, लेकिन सन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंट से अलग कर पश्चिमोत्तर प्रांत गठित कर दिया गया। अब ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। सन 1902 पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। उसके बाद प्रारंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी। ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त प्रांत की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी, तो वो इलाहाबाद में थी, जिससे 1920 में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका। स्वतंत्र काल, स्वतंत्र काल आपका 1947 से अब तक का जो है ये स्वतंत्र काल है। देखिए इसमें 1947 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गई और 2 साल के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल व रामपुर की 2 संयुक्त प्रांत में शामिल कर दिया गया। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया, जिसका 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यहाँ पे उत्तरांचल का गठन किया गया था पहले, उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या किया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया था। धन्यवाद स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हों इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, मैथ का वीडियो आपका हम जल्दी ही उसको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।